बिलासपुर। मैं कांकेर से हूँ। कांकेर? जी। अच्छे से बैठ जाओ बहन। बोलो क्या बात? गुरुजी, मैं अपने प्रोफेशन को लेके एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या? कि मेरा इंटरेस्ट डांस और एक्टिंग में है, तो क्या मुझे उसको चुनना चाहिए या फिर अभी मैं एज अ HR काम कर रही हूँ तो मुझे हॉस्पिटल लाइन में ही रहना चाहिए? मेरी फैमिली में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मेरे पापा नहीं है, तो मैं उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे, तो उन्हीं के बारे में जानना चाहती हूँ। आपका फ्यूचर उज्जवल है, हॉस्पिटल मार्ग में ही उज्जवल है। बाकी पसंद के लिए आप नृत्य आदि गायन का कार्य करें, बाकी हॉस्पिटल मार्ग में ही आपका जीवन उज्जवल होगा। इसी से आपको सफलता भी प्राप्त होगी, वह स्थिरता भी रहेगी। मन तनाव में भयंकर रहता है, दुविधा में बनी रहती हैं, निर्णायक सामर्थ्यता बहुत कमजोर होती जा रही है, सिर का दर्द, नस की धड़कन भी भयंकर बढ़ती चली जा रही है। जी, यही है। सही है। आराम लगेगा, चिंता ना करें। वह आगे के निर्णय, जो निजी जीवन का एक निर्णय लेना है, वो 8 महीने बाद लेवें, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, मेरे भाई का भी करियर है और हम 3 भाई बहन हैं, तो उसके लिए भी आप प्लीज़ कुछ सजेस्ट कर दीजिए। अकाल मौती किसकी हुई? पापा की। और फैमिली में तो अभी किसी की नहीं, 4 ही लोग हैं, पापा की हुई है। पापा की। एक और भी? नहीं, परिवार की। ये निकाला हमने आपका डिटेल, शायद गलत हो। ताऊ के बारे में आया है? एकदम सही? जी जी, 100%। हाँ, ताऊ के बारे में आया है। और एक चाचा को कोई दिक्कत भी बनी थी अचानक से, और ताऊ की जो शरीर गया वो झटका में गया, अचानक से झटका लगा। जी जी, हार्ट अटैक। हाँ, अचानक से झटका लगते ही उनका शरीर गया। इसके बाद पिताजी। 100% सही है। बोल बागेश्वर धाम सरकार की। भाई बहनों को दर्शन करवा देना। इनके निमित्त में अभी 11 दिन की अखंड ज्योति जलानी है, क्योंकि जो पितरों का कारण है ऊपरी बाधा का, उस दोष से निपटने के लिए हम सेना भेजेंगे। आप 11 दिन की सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाना, पेशी अनवरत करना, कैरियर उज्जवल होगा। निजी वाला निर्णय 8 महीने बाद लेना, वो अभी लेंगे तो गलत ही निर्णय होगा, क्योंकि आपके सामने 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों में आप फंसी हुई हो। वो विषय हम माइक से बोलना नहीं चाहते, ताकि आपका छवि व्यवस्थित रहे। तो आपको बहन निजी निर्णय अगले वर्ष लेना है, 2026 में लेना है। अभी हॉस्पिटल मार्ग में ही रहना है, इसी में आपकी पदोन्नति होने वाली है। और पितृदोष का उपाय 3 वर्ष बाद कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बहना। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी की। हर हर भभूति ले लेना बहन। हर 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 हर। उनको थोड़ा आगे बैठा देना। जो व्हील चेयर वाले हैं, आपका झाड़ा लगने को कहा था हमने, और जो तकिया लिए हुए हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप आगे आ जाओ। कल जिनको प्रेत बाधा है, उन्हें काले रंग का कपड़ा व नारियल लेकर आना है। अभी कोई जाएगा नहीं। आज की कथा 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की होगी। दरबार के बाद हम चाय यहीं पीछे पीकर कमरे में तुरंत मंच पर बैठकर कथा प्रारंभ करेंगे, ताकि कथा का क्रम पूरा हो जाए।
आए हैं। बहुत सुंदर। हमको जो बताया गया छत्तीसगढ़ी कथावाचक, जो कि लोक बोली में छत्तीसगढ़ी भाषा में कथा के द्वारा सनातन का प्रचार कर रहे हैं, श्री कामता शरण जी का आज आना हुआ है। और छत्तीसगढ़ के जस गीत सम्राट श्री दिलीप सारंगी जी का आना हुआ है। और कम उम्र, सबसे कम उम्र की छत्तीसगढ़ी गायिका विश्वविख्यात आरूप साहू जी का आज आना हुआ है। तो हम संचालक महोदय से कहेंगे कथा के प्रारंभ में आप तीनों के भजन करवावे, या महाराज जी का उद्बोधन और इनके भजन। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी लोग, सबकी सामूहिक कथा सुनकर कौन कौन जाने वाला है, कल दरबार में कौन कौन आ रहा, कितने बजे? 12 बजे। कल का दरबार 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, 2 बजे तक लगेगा। कल सब लोग नारियल और लाल रंग का कपड़ा लेकर आना। जिनका पर्चा नहीं भी बन पाएगा उनकी भी कलर्जी स्वीकार होगी। जिनको ऊपरी बाधा है वो काले रंग का कपड़ा लेकर के आना, जिनको सामान्य अर्जी है वो लाल रंग का कपड़ा लेकर के आना। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। कल प्रेतराज सरकार का भी दरबार लगाया जाएगा। तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा से जो भी ग्रसित हैं, दुकान का बंधन हो, शरीर पर ऊपरी बाधा हो, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो, आप केवल कल दरबार में बैठ जाना। जब हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी के बीज मंत्र को बोला जाएगा, कैसा भी तंत्र मंत्र होगा सन्यासी बाबा के चरणों में खिंचता चला आएगा। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारे साथ 3 बार बीज मंत्र बोलेंगे। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्यपात सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, यदि वो सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद कर देते, महीने में 1 बार 2 महीने में 1 बार धाम की पेशी शुरू कर दें, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी और बालाजी की कृपा हो जाएगी। जो भी आप अर्जी लेकर आए हो, मनी मन 3 बार बोलो ओम ओम ओम।
कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर देना, हमारे घर सेना भेज देना। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आँखों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो। जो भी दरबार में आ जाए हैं, जिनका भी पर्चा नहीं बन पाया, जाओ, आप सबकी आज से अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, आपके घर बालाजी की सेना पहुंच जावे। जाओ, जो भी मन में मनोरथ लेकर आए हो वो पूर्ण हो जावे। भैया, भले ही पर्चा ना बन पावे, सन्निकट ना आ पाओ, पर जो भी धाम की यह महिमा है, बालाजी की यह महिमा है कि यदि आप दरबार में बैठ गए, आपने बालाजी का ध्यान किया, आपने सामूहिक अर्जी लगाई, तो काम तो सफल हो करके रहेगा। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब बालाजी की कृपा चाहिए तो धैर्य तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मन में धैर्य तो होना ही चाहिए। मन को खिन्न ना करो कि हमको गुरुजी ने बुलाया नहीं है। तुम ये मन में विचार ना करो हमारी सुनी नहीं है। बालाजी ने तुम्हारी सुन ही ली, तब तो तुम दरबार में आए हो। जाओ भरोसे के साथ, हम वचन देकर कह रहे, काम सफल हो करके रहेगा। कल का दरबार 12 बजे से 2 बजे तक होगा। जितने मरीज बैठे हैं इनकी लाइन लगवा दो। हम इन सभी मरीजों को मिलकर भभूति देना चाह रहे हैं। सन्यासी बाबा की सेना अब छोड़ दी जावे। तो जो भी नकारात्मक ऊर्जा वाले बैठे हैं उनको चमीटा की माल लगाई जावे। जो भी ऊपरी बाधा वाले बैठे हैं उन पर प्रभाव। कथा सुनकर कौन कौन जाएगा? पक्का? बस 20-30 मिनट बाद हम भभूति बांटकर चाय पीकर कथा प्रारंभ कर रहे। तब तक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। मुट्ठी बांध लो आप लोग भी। सीताराम। कहां पर आना है? हम बट जाएगी वहां से, ऊंचाई तो ज्यादा है। पहले हम चाय पी लें, फिर यहां से पीछे से निकालते जाना, बाहर निकल। सभी मरीज लाइन लगा लो, हम चाय पी करके मिल रहे सबको। राम